वृक्षाय नमः। पार्थिव तत्व को भी प्रणाम। हाँ, अभी प्रेम के बारे में बोला और इंसान और जानवरों में प्रेम कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन इनका जितना भी मैं बोलूं इतना कम है। जितना बोलूं मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन ये प्रेम, वृक्ष, जाति नाति भेद भाव पातक से लेकर सबको मैं बोलूं तो मेरी एपिसोड के अंदर मैं पेड़ से पौधे से वृक्ष को पूछूंगा तो ये यही बोलेगा कि तेरी ने जिंदगी शुरू से लेकर कितना सालों तक, आज बहुत चले गए, बहुत इधर है वो भी जाने वाले है और आएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन जीवन के हर एक दिन में के पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर जो है 5 तत्वों से बना हुआ पेड़ पौधे वहीं पे आज भी खड़े हैं, फिर भी खड़े रहेंगे, खड़े रहते रहेंगे। इसी तरह दुनिया चलती रहेगी और मानव जीव, हर एक सजीव के अंदर मानव जीव के लिए भी प्रेम का प्रतीक ये बताया। फिर इंसान को खुद पे विश्वास नहीं है, इसलिए क्या किया कि मैंने पेड़ को पूछा कि वृक्ष से नमनों को मैंने नमन करके पूछा कि मनुष्य को विश्वास क्यों नहीं है, कारण क्या है? तो पेड़ ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिसका मोल नहीं है ना उसका नाम अनमोल है। जिसका मोल नहीं है उसका नाम अनमोल, लेकिन अनमोल ही आज देखो नहीं है तो जीवन नहीं है। अनमोल है लेकिन वो उसका मोल नहीं है तो ये बिल्कुल जीवन का वो लास्ट दिन हो जाएगा। जानेंगे जो इंसान ने अपना नियम बनाया, बॉर्डर बनाया, घर बनाया, ताड़ बनाया, पैसा मकान सब बनाया, लेकिन उनको उन पे विश्वास है। समझ लो कल पेड़ पौधे में से फल फूल से लेकर खाना पीना सब ये ईश्वरी शक्ति है, मिलता है। अगर समझ लो ये नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो आज वृक्ष को जरूरी इतना है, इतनी जरूरी है वृक्ष की कि आप मकान बनाओगे लेकिन गर्मी का इतना प्रमाण बढ़ेगा, पेड़ पौधे जितने नजीक होंगे इतनी ठंडी हवा मिलेगी, जितनी नजीक होंगे पेड़ पौधे। फिर आप बैंक में पैसा रखोगे 5 साल के अंदर डबल होगा, लेकिन वृक्ष के अंदर अदरक मिलते हैं, अदरक जाने गिनती नहीं होती है। आप अब्जोपति करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन फल फूल वाड़ी जमीन ये हरियाली और ये आप नहीं बन सकते। क्यों? कि आपको अब्जोपति करोड़पति बोलेंगे, आपको जमींदार बोलेंगे, लेकिन आप मेहनत क्या करते? कुछ नहीं। आप सिर्फ उनमें से निकाल कर बेचोगे, खाओगे, उनमें से लेकर आप मजदूर जो लगाएंगे उनको भी आप तनख्वाह देंगे, उनको भी। कहने का अर्थ धनवान करोड़पति से लेकर आप पृथ्वी के अंदर इतना सब हरियाली करोगे और इसके अंदर फल फूल लगाओगे, जितना हो सको इतना लगाओ, फल फूल अनाज सब लगाओ। तो जितना फल फूल अनाज लगाओगे तो मैं बोलता हूँ भविष्य के अंदर बैंक और रुपये से जास्ती इंसान को जो चाहिए वही मिल सकता है। तो गरीबी आपको आप दूर हो जाती है, क्योंकि फल फूल देने वाला जो ये है पेड़ पौधे सब ये क्या कर रहे हैं? वो अमीर के गरीब दोनों को नहीं देख रही है, वो सिर्फ खाने वाले इंसान, जानवरों, पक्षी और जीवों को देखकर ये देते हैं फल फूल। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? वो सिर्फ मनुष्य को यही सोच रहा है कि हमने लिया, हम मालिक है, हम ये, हम बड़े, हम जमींदार है, हम अब्जोपति है, हम ये है, हम फलाना, हम ढिकना, हम ये हमारा गुलाम है, इनको मारो, ये हमारा ये ऐसे उनको जुल्म करना आता है और कुछ आता है। तो अच्छे आदमी को ही अच्छा काम करना आता है, अच्छे आदमी को ही महान बनाना आता है, अच्छे आदमी को ही फल फूल अनाज लगाते हैं और अच्छे आदमी ही लगाते हैं और खाने का सबको मिलता है।
बुरे हुए उनको भी मिलता है, अच्छे हैं उनको भी मिलता है, गरीब है उनको भी मिलता है, और गरीब है इनको भी मिलता है। हर कोई सुखी रहता है और सुख के साथ शांति होती है। और जब सुखी आदमी होता है वो शोध और संशोधन बाद में करते हैं। जो सुख होने के बाद दुखी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पेड़ को 10 बार नहीं, मैं लाखों बार प्रणाम करके बोलता हूँ, जब सुख आप दिया तो ये शोध और संशोधन किया, वरना आगे के एपिसोड में मैं दूसरा बताऊंगा शोध और संशोधन के बाद।